हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इश्यू ऑफ शेयर चल रहा था टर्म वन के लिए। 12 नंबर का पूछा जाएगा और मेरी गारंटी है कि 12 में से 12 नंबर ही आएंगे आपके। बस सारे के सारे पार्ट अच्छे से देखना। कोई बहुत बड़े पार्ट नहीं है, छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, बट सारे पार्ट देखना। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो पूरा एंड तक देखना बिना एक भी सेकंड स्किप किए हुए, क्योंकि आज जो मैं टॉपिक कराऊंगा उसमें मिनिमम 3 to 4 मार्क्स का पूछा ही जाना है। और 1 मार्क के कैसे क्वेश्चन आएंगे सब कुछ समझाऊंगा। और एमसीक्यू सीरीज भी क्लास बहुत जल्दी आने वाला है, और क्लास बहुत सारे और बड़े बड़े अनाउंसमेंट होने वाले हैं, बिकॉज पेपर आपका नवंबर में है, टाइम कम है। फिर से सारा रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ असर्शन, रीजन है, केस बेस, सब कुछ आने वाला है बहुत जल्दी। क्योंकि मैं बिजी था अब तक कंपार्टमेंट के पेपर के लिए, 21 के लिए आप देख रहे थे क्लास कि उनका साथ मैंने लास्ट डे तक निभाया। उनकी प्रिपरेशन, कल उनका पेपर था क्लास, तो कल तक मैंने अपने सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन कराया। तो इसी तरीके से क्लास अब मेरा पूरा जो पूरा का पूरा डिवोशन है वो आपके लिए होगा। मैं पूरा का पूरा टाइम आपके लिए दूंगा, कंप्लीट प्रिपरेशन नई स्ट्रेटेजी के साथ। तो प्लीज यार सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। अगर आप क्लास 12th में हो तो ये चैनल आपका है, आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो आती है। कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, केस स्टडी, प्रैक्टिस पेपर, एमसीक्यू, शॉर्टकट ट्रिक्स, कैलकुलेशन सिंपल कैसे बनाए, सब कुछ यहां मिलने वाला है। चलो क्लास, बिना देरी किए सब बातें हम बाद में करेंगे, बट पहले आज एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, जिस टॉपिक का नाम है, हेडिंग डालो फटाफट, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। इश्यू ऑफ शेयर्स कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंपनी शेयर्स को तो इशू करेगी, लेकिन बदले में पैसा नहीं लेगी, अदर देन कैश लेगी। मतलब कंपनी ने पब्लिक को शेयर इशू किया और बदले में पैसा नहीं लिया, पैसे के अलावा कुछ और ले लिया। ठीक है। कंसीडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। लाइक अगर मैं दुकानदार से कोई सामान खरीदूंगा तो कंसीडरेशन में मैं उसको पैसे दूंगा। सिमिलरली क्लास, इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या है कि कंपनी किसी को शेयर इशू कर रही है, लेकिन बदले में पैसे नहीं ले रही, पैसे के अलावा कोई असेट ले सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, या इन सबको इकट्ठे ले सकती है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब होता क्या कहानी इसके पीछे, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है। कॉन्सेप्ट ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना, एकदम मजबूत, आगे कहीं दिक्कत आएगी ही नहीं। यकीन नहीं ना, बस 5 मिनट देख लो आप मेरी वीडियो को, आप समझ जाओगे टीचर क्या है, किस तरीके से पढ़ाता है आपको। ठीक है। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ये चली गई किसी दुकानदार के पास या फिर किसी बड़े कंपनी के पास, एंटरप्राइज के साथ, शोरूम में चली गई। अब उसमें जो दुकानदार है उसका नाम रख दिया मैंने वेंडर। वेंडर नॉर्मली कौन होते हैं क्लास, जो दुकानदार हमें सामान बेचते हैं, हम उन्हें क्या बोल देते हैं, वेंडर। तो कंपनी चली गई वेंडर के पास और बोला कि भैया मुझे एक मशीन चाहिए। ठीक है। वेंडर ने बोला देखो मशीन कौन सी है। अच्छा, ये मशीन पसंद आ गई, कितने की है, 12 लाख की। तो कंपनी कहती है ठीक है, हमें ये मशीन दे दो 12 लाख की आप। यानी कि कंपनी क्या करेगी, मशीन को खरीद रही है। मशीन नहीं, बिल्डिंग भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, कोई भी असेट कंपनी इनसे खरीदेगी। तो बदले में तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो कंपनी ने कहा हम आपको बदले में पैसे नहीं देंगे, हम आपको बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा, शेयर्स दे देंगे। यानी कंपनी ने वेंडर से मशीन खरीदा और बदले में उतने रुपए के शेयर्स दे दिए। क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए उतने के। ठीक है। तो अब होगा क्या इस सिचुएशन के अंदर, कंपनी ने शेयर इशू किया और बदले में क्या मिला क्लास, मशीन मिला। तो कैश तो नहीं मिला ना, अदर देन कैश मिला। इस टॉपिक को कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब आगे की कहानी सुनो। वेंडर कहता है जी देखो 12 लाख में से चलो आप मुझे 10 लाख के शेयर्स दे दो, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दूंगा, और बाकी जो 2 लाख रुपए है वो तो मुझे आप तुरंत पेमेंट कर दो, चाहे वो कैश से हो, चाहे वो चेक से हो, चाहे आप एक बिल बना के दे दो कि आप हमें पे कर दोगे विद इन 2-3 मंथ्स, जैसा भी है। तो इस पूरे केस को, इस पूरे सिनेरियो को हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में मशीन, बिल्डिंग, प्लांट कुछ भी खरीद लेती है। थोड़ा बहुत पैसा वो नगद दे देती है और बाकी सारा वो शेयर्स में उठा कर दे देती है। सर अगर पूरा 12 लाख का शेयर दे देंगे तो कोई बात नहीं, तो भी चलेगा। सर अगर पूरा 12 लाख कैश दे देंगे तो बेटा फिर टॉपिक ही कहां से आएगा। अगर सारा कैश दे दोगे तो इश्यू ऑफ शेयर का टॉपिक ही नहीं आएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर में तो शेयर का इन्वॉल्वमेंट रखोगे ना। बोलो क्लास, टॉपिक समझ आ गया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास की अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब आते हैं क्लास कॉन्सेप्ट के बाद जर्नल एंट्रीज पे, ध्यान से सुनो। एंट्री देखो, तो सबसे पहला क्या होगा बेटा,
आपको वैसे ना पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है कि अमाउंट पूछेगा, और मैं बेटा आज की वीडियो में इतना श्योर हूँ कि मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ ना, एग्जामिनर का लेवल नहीं है, उससे आगे एग्जामिनर नहीं जा सकता, इसकी गारंटी है। कुछ कुछ टॉपिक में टीचर को पता होता है कि लेवल से ऊपर का करा रहा हूँ, एग्जामिनर इससे बाहर नहीं जाएगा, और इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। 4 तो नहीं मानूंगा, 3 मान लो। 3 टॉपिक 3 नंबर पक्के आज की वीडियो में, कितनी भी लंबी बने बस सिखा दूंगा, इसकी मेरी गारंटी है, बिल्कुल लिख के दे रहा हूं इसको क्लास। सबसे पहले कंपनी क्या करेगी? परचेज ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट को खरीदेगी। नॉर्मल एंट्री है बेटा, एसेट खरीदने की एंट्री आप सब जानते हो क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आपको पता है इसमें नगद नहीं खरीदा जा रहा है, उधार खरीदा जा रहा है, तो हम लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, बीइंग एसेट परचेज। ठीक है, नरेशन लिख लोगे ना आप लोग, मुझे कमेंट करके बता देना। अगर आप नरेशन नहीं लिख पाते तो भैया फिर मैं आपको लिखवाने लगूंगा, बट उस वक्त वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए तो आप लिख लिया करो अपने आप ही, बीइंग एसेट परचेज। जो हो रहा है वही तो लिखना है, और आप तो वैसे भी आपको प्रेजेंटेशन कुछ नहीं करना, ना लिखने का कुछ काम है, टिप सिर्फ टिक करना है आपको, है ना। तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ये पहली एंट्री होगी। दूसरा, बिल्डिंग खरीदा तो बिल्डिंग टू वेंडर। वेंडर कौन है? जिससे खरीदा, ध्यान रखना, दुकानदार होता है जिससे आप खरीद रहे हो। एक्स ने वाई से खरीदा, वाई वेंडर है। ए ने बी से खरीदा, बी वेंडर है। राम ने श्याम से खरीदा, श्याम वेंडर है जिससे खरीदा। कहीं पता चले कि आप सेलर का नाम लिख दो, जिसकी बुक्स में एंट्री हो रही है उसका नाम मत लिखना, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जिससे खरीदा है। अगर थोड़ा बहुत पेमेंट आपने दे दिया, ठीक है, पार्ट पेमेंट, तो अगर आपने पार्ट पेमेंट किया है, थोड़ा बहुत आपने पैसा दे दिया है, तो आप क्या करोगे? वेंडर अकाउंट डेबिट, वही जिसको देते हैं, डेबिट द रिसीवर। कैश दोगे तो कैश लिख देना, चेक दोगे तो कैश की जगह बैंक लिख देना, बिल से पे करोगे तो बिल्स पेबल लिख देना। अभी आपके लिए तो पेबल है ना, तो आप पेबल ही लिखोगे, ठीक है। शेयर दे दोगे तो नीचे ही शेयर आ जाएगा, और कुछ नहीं, खत्म, टॉपिक खत्म। असेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश, वेंडर टू बैंक, और सॉरी अगर आप कैश बैंक दोनों दे रहे हो तो टू कैश टू बैंक, कैश भी दे रहे हो बैंक भी दे रहे हो बीपी भी दे रहे हो तो टू कैश टू बैंक टू बीपी, समझ। और शेयर भी दे रहे हो तो टू कैश टू बैंक टू बीपी टू शेयर कैपिटल, यही तो होगा। और खाली शेयर दे रहे हो तो वेंडर टू शेयर, खाली कैश दे रहे हो तो वेंडर टू कैश, खाली बैंक दे रहे हो तो जो भी वेंडर को दे रहे हो भैया वेंडर को डेबिट करके नीचे डाल देना, खत्म। इसके अलावा कुछ नहीं है। बताओ कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक? नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने क्या कहा था, असेट कितने की है? 12 लाख की, 2 लाख नगद दे दिया, तो मैं एक काम करता हूँ 10 लाख की अलग से एंट्री कर देता हूँ। वैसे आप इसी के साथ ही लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इवन लिख के दिखाऊंगा आपको आगे, ठीक है। अब आप थर्ड एक बार लिख लो, इसे फटाफट लिख लो, क्लास में हटा रहा हूँ इसको, ठीक है। थर्ड चेक करो, वीडियो पॉज करके लिख लिया करो अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई बच्चे नहीं लिख पाता तो। रेस्ट इन शेयर्स, यहां पर आपको पूछा जाएगा एमसीक्यूज। रेस्ट इन शेयर्स तो बड़ा बच्चे कितने? 10 लाख रुपए, है ना, 10 लाख रुपए। तो एंट्री तो सेम बताई थी मैंने आपको, क्या बताई थी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इक्विटी शेयर दे रहे हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर दे रहे हो तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यार बस, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इक्विटी दे रहे हो तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दे रहे हो तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड नथिंग, बस खत्म, इतना ही है। अगर यही शेयर आप प्रीमियम पे इशू करते हो, यही शेयर आप प्रीमियम पे इशू करते हो, तो भैया आप नीचे साथ में क्या लिख दोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या लिख दोगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी कि एसपीआर, बीइंग शेयर इश्यू टू वेंडर, खत्म नरेशन, ओके। बट एग्जामिनर क्या पूछेगा? ये पूछेगा आपको एग्जामिनर कि भैया आप ये बताओ कि 10 लाख रुपए के बदले आप उन्हें अपनी कंपनी के शेयर्स देना चाहते हो, तो कितने शेयर्स दोगे? यानी कि आपको क्या पूछेगा? नंबर ऑफ शेयर्स, कि आप उन्हें कितने शेयर्स दोगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या? अपना नॉर्मल कॉमन सेंस है भैया। क्या होता है? अमाउंट पेएबल, जो भी आपको पैसा उसे देना है, ठीक है, अमाउंट पेएबल, जितने रुपए देने हैं, अपॉन इशुइंग प्राइस, अपॉन, नीचे देखो फेस वैल्यू नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? इशुइंग प्राइस, कि तुम्हारे शेयर कितने में इशू हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मुझे मान लो, मुझे आपको देने हैं 1000 रुपये, सब लोग मेरी बात समझना, मुझे आपको 1000 रुपये देने हैं। तो मैंने आपसे बोला कि भैया मेरी एक पेन की दुकान है, स्टेशनरी की शॉप है, अब 1000 रुपये के बदले मुझसे क्या ले लो? मुझसे पेन खरीद लो, मुझसे पेन ले लो, मैं 1000 रुपये का आपको पेन दे देता हूँ, और आपको ये पेन बहुत पसंद है, तो आपने बोला ठीक है। तो मैंने बोला देखो ये पेन की कीमत तो 5 है, पर ये बहुत एंटीक है, अब कहीं नहीं मिलता तुम्हें, तो इसका प्रीमियम के साथ मैं 10 लूँगा।
बात समझना, पेन का प्राइस तो 5 है, पर मैं आपसे 5 एक्स्ट्रा लूंगा, मैं आपसे 10 रुपए लूंगा। तो आप मुझे बताओ 1000 रुपए को सेटल करने के लिए मुझे कितने पेन देने पड़ेंगे? एक पेन की कीमत 10 है, तो भैया मैं 10 से डिवाइड दे दूंगा, तो मुझे 100 पेन देने पड़ेंगे 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आपका सेटल करने के लिए। सिमिलरली यही केस क्लास यहाँ पे हो रहा है, यही चीज यहाँ पे। आप अगर शेयर 10 का है और 2 रुपए प्रीमियम है, तो नीचे डिवाइड 12 से दोगे। आपको पेपर में एमसीक्यू में पूछेगा नंबर ऑफ शेयर, पूरी कहानी दे देगा कि इतनी खरीदी, अभी दिखाऊंगा, इतने की आपने उधर नगद दे दिया, इतना बचा, तो आप बताओ उसे कितने शेयर्स दोगे। तो नीचे आपको पूछा जाएगा, या बोलेगा शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, प्रीमियम में कितना अमाउंट आएगा। तो बेटा सीखना तो टॉपिक ही है, बस अमाउंट के लिए एमसीक्यू आएगा। सीखना तो आपको टॉपिक ही है, बस अमाउंट के लिए जो है वो क्लास आपको एमसीक्यू दे देगा पूरा सॉल्व करके आराम से, ठीक है। तो मतलब इसको इशूइंग प्राइस बोलते हैं। बड़ा मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अगर 12 का इशू हो रहा है तो 12 इशूइंग प्राइस है, 10 का शेयर है 15 का इशू हो रहा है तो 15 इशूइंग प्राइस है। तो 10 लाख को 12 से डिवाइड दोगे, बिकॉज तुम्हारा एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 नहीं है, वो 12 है। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अगर 2.5 रुपए प्रीमियम हो जाता है क्वेश्चन में, तो आप 10 लाख को 12.5 से डिवाइड दोगे तो नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना प्रीमियम है, और इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यू, और वेंडर को तो 10 लाख रुपए ही देना था। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताओ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। असेट खरीदने की एंट्री, असेट टू वेंडर, थोड़ा बहुत पेमेंट दे दोगे तो वेंडर टू कैश, चेक दोगे तो बैंक, शेयर दोगे तो टू शेयर कैपिटल। देखो वेंडर टू शेयर कैपिटल, अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर हर केस में निकालना, वो कैसे निकालोगे, कितने रुपए देने हैं अपॉन इशूइंग प्राइस, आपका नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, और क्लास कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा टॉपिक ये। अभी क्वेश्चन बनाते हैं, आ जाओ फटाफट आ जाओ। अच्छा एक चीज और, पहले क्वेश्चन बनाते हैं फिर हम दूसरी चीज समझेंगे कि अगर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम पूरा का पूरा और वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये रहा एक क्वेश्चन, पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। सोना लिमिटेड ने मशीन खरीदी 17 लाख की फ्रॉम मोना लिमिटेड। तो वेंडर कौन है, मोना लिमिटेड। तो आपने असेट खरीदी है ना, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, पहली एंट्री क्या पास करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है, मोना लिमिटेड। कितने का खरीदा बिजनेस जी, 17 लाख का, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी। असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 17 लाख, 17 लाख। नेक्स्ट, पेड 20% ऑफ द अमाउंट बाई चेक, 20% आपने चेक से दे दिया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू चेक से दिया है तो टू बैंक। 17 लाख का 10%, 1,70,000, डबल कर देना, 17 दूनी 34, 3,40,000, ठीक है। तो मुझे बताओ रेस्ट बचा कितना, रेस्ट कितना बचा है। तो अगर हम 17 लाख में से 3,40 घटा दें तो 13,60,000 अभी बैलेंस है, ठीक है। और क्या लिखा है क्लास, द बैलेंस अमाउंट इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम। तो शेयर जो इशू किया जा रहा है वो 100 का है, लेकिन 25% प्रीमियम। बेटा 100 रुपए का 25% कितना होता है, 125। तो जो बाकी बचा हुआ अमाउंट है 13,60,000 का, उसको उसके बदले हम क्या इशू करेंगे, अपनी कंपनी के शेयर देते हैं। जो 100 का तो एक है, बट हम वैल्यू 125 लगाएंगे, बिकॉज 25 रुपए प्रीमियम, हम 25 रुपए हर शेयर पे फालतू लेंगे आपसे, ठीक है। हमारा नाम रेपुटेशन है, इसलिए पास द एंट्री, आपको एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा सेम, बस एंट्री तो नहीं बोलेगा ना पास करने के लिए एमसीक्यू में, क्या बोलेगा आपको, फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर इज टू बी गिवन बाय सोना लिमिटेड टू मोना लिमिटेड। तो कितने शेयर दिए जाएंगे। तो एक बात बताओ, बचा कितना है, 13,60,000 है ना, डिवाइड दोगे इशुइंग प्राइस से 125 से, तो फटाफट जरा कैलकुलेट कर लो 13 लाख। अच्छा अगर यही क्वेश्चन पेपर में आता ना, कुछ भी नहीं करता मैं सब, मैं क्या करता सुनो, मैं स्टूडेंट हूँ, क्या करता, 17 लाख है, 20% घटा दिया, 13,60, 13,60 को 125 से डिवाइड देना है इशूइंग प्राइस से। तो आप करो आगे आंसर, अब टिक कर लेना, 13,60,000 डिवाइड बाई 125, तो आ गया 10,880। तो यानी कि 10,880 शेयर्स देने हैं। तो जिस ऑप्शन में 10,880 शेयर होगा उस पर आप टिक कर दोगे। आपको पता क्या होगा, 13,600 शेयर का भी ऑप्शन होगा, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इसके अंदर, बट आपको टिक किस पे करना है, इस पे 10,880। टाइम नहीं लेना इतना ज़्यादा, सिंपल एंड शॉर्ट, ओके। बट ये आप लिख लो, ये नंबर ऑफ शेयर्स तो आ ही गया, बट मैं एंट्री करता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स। अब मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, तो मैं आगे एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे, इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लो, नहीं लिखा तो मैं मिटा रहा हूँ। तो ये तो आपने दे दिया, जो बाकी अमाउंट बचा है 13,60,000 का, उसकी एंट्री क्या पास होगी जरा देख लो। जो 13,60,000 है उसकी एंट्री आप क्या पास करोगे, मोना लिमिटेड डेबिट 13,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल
इंटू SPR। देखो देना तो 13,60,000 ही है, शेयर है 100 का, प्रीमियम है 25 का, है ना, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। पर कितने शेयर्स देंगे वो निकाल दिया आपने, 10,880। तो 10,880 इंटू 100, 10,880 इंटू 100, तो 2 जीरो लग जाएगा, 10,88,000। अब 13,02,72 आएगा क्या, देखना जरा, 272 ही मेरे दिमाग में आ रहा है फिगर, करेक्ट है, 2,72,000। अच्छा अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कितना अमाउंट प्रीमियम में जाएगा, तो भी तुम्हें एंट्री पास नहीं करनी, 10,880 को 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा 2,72,000। कितना इक्विटी शेयर की कैपिटल में जाएगा भैया, वो जाएगा जितने शेयर से इंटू 100 कर देना। तो इस तरीके से आपको अमाउंट कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लेकिन पैटर्न बिल्कुल यही रहने वाला है, बिल्कुल सेम यही पैटर्न है। आज की क्लास के एंड में आपको एक बहुत लाजवाब क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या कह सकता है, कितने शेयर्स देने हैं उसको, तो इशूइंग प्राइस से डिवाइड दे देना, ठीक है। और SPR में कितना जाएगा, 25 से कर देना मल्टीप्लाई, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 100 से कर देना, और बैलेंस जो बचा था 13,60,000। ये आपको कोई एंट्री दे देगा और बोलेगा बताओ कि एंट्री कौन सी सही है या कौन सी सही नहीं है, ठीक है। कौन सी सही नहीं है तो नहीं बोलेगा, कौन सी सही है यही बोलेगा, बिकॉज गलतियां सही 4 नहीं हो सकते इसमें, सही तो एक ही एंट्री होगी। हाँ गलत जरूर 3 हो सकते हैं, सही तो एक ही होगा ना, तो कौन सा गलत है ये नहीं बोलेगा, कौन सा सही है यही बोलेगा। ये क्लियर हो गया। अपनी किताब उठाना, 3-4 सवाल लगा लेना, बहुत है। यही लिखा होगा कि इसमें क्या है, 17 लाख का है, किसी में 25 लाख का होगा, इसमें 10% दिया है, इसमें 20% दिया है, किसी में 10% दिया होगा, किसी में 40% दिया होगा, यही तो होगा, और क्या होगा इससे ज़्यादा, है ना। लेकिन अगर सेकंड जो पॉइंट है, देखो पहले तो आपने किसी एक एसेट खरीदा है, लेकिन अब क्या है कि बिजनेस परचेज, आप गए वेंडर के पास, कंपनी गई वेंडर के पास, और वेंडर से उसका पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद लिया। तो भैया बिजनेस में एसेट भी होंगी, बिजनेस में लाइबिलिटीज भी होंगी, उनके एसेट भी हमारे, उनके लाइबिलिटीज भी हमारे, उनकी सारी चीजें किसकी हो गई, अब हमारी हो गई। तो पहले एसेट खरीदते थे, है ना, तो आप क्या एंट्री पास करते थे, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, है ना। लेकिन अब आपने लाइबिलिटी भी खरीदी है, तो नीचे क्या आएगा, टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू वेंडर जिससे तुमने असेट खरीदा है। वेंडर में आता है पीसी। बेटा पीसी का मतलब क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन, कि तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस खरीद रहे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टी, मान लो तुम्हारी एसेट है 10 लाख की, तुम्हारे कर्जदार है 2 लाख के, तो तुम्हारा 10 लाख का सारा हमारा हो गया, और तुम्हारे कर्जदार भी हमारे, मतलब उनकी पेमेंट भी हम बाद में करेंगे, तो काटेंगे हम 10 में से 2, तो तुम्हें देंगे कितना, 8 लाख। यही 8 लाख पीसी होता है। परचेज कंसिडरेशन ही पीसी है भाई, असेट में से लायबिलिटी घटा दोगे। सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे सारी प्रॉपर्टी कितनी ले ली हमने, 10 लाख की, पर तुम्हारे कर्जे भी तो हम भरेंगे 2 लाख के, तो हम तुमको 10 लाख देंगे, उनको 2 लाख, तो 12 लाख नहीं हो जाएगा, तो हम तुमको 8 देंगे, उनको 2 देंगे, तभी 10 लाख होगा। लेकिन ध्यान से, यही पंच लाइन है, और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा हो 12 लाख, कि भैया तुम्हारे 10 लाख की प्रॉपर्टी हमारी, तुम्हारे 2 लाख के कर्जे हमारे, और हम तुम्हें ये सारा कुछ खरीद रहे हैं 12 लाख में, तो हम पागल हैं जो फालतू पैसा दे रहे हैं, भैया बनता तुम्हारा 8 लाख है। तो नहीं सर, जो बैलेंस है, यानी कि आप जो एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो, वो उस कंपनी की गुडविल है। क्या है, गुडविल, यानी आप उसके नाम, रेपो, गुडविल क्या होता है, यही तो होता है, तुम्हारे पूरी दुकान में 10 लाख का माल है, हम तुम्हें 14 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 4 लाख का क्या है, गुडविल है। अब देखो, अब डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा, 10 4 14 और 12 2 14। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि हमने पूरा का पूरा बिजनेस इतने में खरीद लिया, इतने में खरीद लिया बिजनेस, तो उसको बोलते हैं पीसी। क्या क्या खरीदा है वो भी गिवन होगा ऊपर, क्या क्या लाइबिलिटीज है वो भी गिवन होगा आपका, तो आप ऊपर और नीचे मैच करोगे। अगर ऊपर बैलेंस कम पड़ जाता है, अगर ऊपर बैलेंस कम पड़ जाता है तो गुडविल, और अगर नीचे बैलेंस कम पड़ जाता है तो कैपिटल रिजर्व। सर ऊपर का तो समझ गए कि सर अगर आप उनको एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आप उनके नाम, उनके रेपुटेशन की आप पेमेंट कर रहे हो। कम पड़ गया तो किस चीज़ के लिए आएगा, तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऊपर कम पड़ा तो क्या आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, तो फिर गुडविल टिक करना। नीचे कम पड़ेगा तो क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अब इसके पीछे कैसे क्वेश्चन घुमाएगा वो भी धीरे धीरे बता दूंगा आपको आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पे मेरा पहला मोटो क्या है कि मैं अच्छे से पूरा तुम्हारा सिलेबस खत्म करा दूं, इसी मतलब कि महीने के अंदर तुम्हारा पूरा A to Z अकाउंट, इको, BST सब कुछ खत्म करा दूं। पूरा अक्टूबर बचेगा, पूरा नवंबर या नवंबर 15 दिन तो बचेगा। 1.5 महीने में डेली दिन रात, और MCQ तो मैं इसी में भी लेके आऊंगा। इस महीने में MCQ आएंगे, बहुत सारे क्लास मैंने प्लान कर रहा हूँ, काम चल रहा है उसके ऊपर। बस आप वेट करो, देखो, वेट एंड वॉच क्या होता है, ठीक है। तो ऊपर कम पड़ेगा गुडविल, नीचे पड़ेगा कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है बेटा, कि अगर हम
अगर हम तुम्हारा 10 लाख का असेट और 2 लाख की लायबिलिटी खरीद रहे हैं तो 8 देना चाहिए, पर हमने आपको 7 में सेटल कर दिया, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हम फायदे में रह गए। तो ये जो फायदा है ना, ये हम नहीं रखेंगे, ये हम शेयर होल्डर्स को बांटेंगे। और जब भी हम शेयर होल्डर को बोनस देते हैं तो एक किसी चीज से निकाल के तो बोनस देंगे उसका खर्चा, तो उसको बोलते हैं कैप रिजर्व। तो कैप रिजर्व के अंदर पैसा डाल देंगे ताकि इन फ्यूचर उसे बोनस बांटने में उन पैसों का यूज किया जाए। तो सिंपल सी बात है, ऊपर कम पड़ेगा गुडविल, नीचे कम पड़ेगा कैप रिजर्व, रेस्ट ऑल एंट्री आर सेम। रेस्ट ऑल एंट्री, 3 ही तो एंट्री होती है इसमें, एक हो गई, रेस्ट ऑल एंट्रीज आर सेम। तो जो पार्ट पेमेंट करोगे वेंडर टू कैश और वेंडर टू शेयर कैपिटल, उसकी एंट्री बिल्कुल सेम। लेकिन नंबर ऑफ शेयर निकालते वक्त एक नंबर ऑफ शेयर से क्वेश्चन पूछेगा एक तो, और एक इससे पूछेगा। आप देख लेना इस बात को, एक नंबर ऑफ शेयर से एक इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको टर्म 1 के अंदर, क्योंकि यही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल टॉपिक से आएगा, कोई दिक्कत परेशानी। तो ये है जब आप पूरा बिजनेस खरीदते हो। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, शायद अच्छे से क्लियर हो जाए क्वेश्चन के साथ ही। चलो चेक करो, ये रहा। श्योर लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस फ्रॉम मैसर्स राय ब्रदर्स। श्रीमान राय ब्रदर्स से आपने बिजनेस खरीदा है। तो बेटा आप बताओ, आपने जो ये बिजनेस खरीदा तो वेंडर कौन है? वेंडर है राय ब्रदर्स, फॉर अ सम ऑफ 15 लाख। ये पीसी आ गया, परचेज कंसिडरेशन की। तुम्हारा पूरा बिजनेस 15 लाख में खरीद लिया। 12 लाख देंगे शेयर्स में, 10 का एक ही है, तो यानी कि 1,20,000 शेयर, 10 का एक बन गया 12 लाख। और जो बाकी 3 लाख बचा, वैसे 3 लाख ही तो बचा, उसको हम चेक से दे देंगे। तो कहानी समझ आ गई, बिल्कुल परफेक्ट समझ आ रहा होगा एकदम अच्छे से। बस 2-3 क्वेश्चन और बना लेना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट लिख देना, क्लास अपकमिंग वीडियोस में जरूर देख लूंगा उसे मैं। दी एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिडर एज फॉलो। तो ये सारी एसेट है। देखो किसी बच्चे को यही नहीं पता सर एसेट कौन सी है, उसको ये नहीं पता कि क्रेडिटर लायबिलिटी है या डेटर लायबिलिटी, डेटर एसेट है, उसको ये नहीं पता, तो बेटा फिर तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इतना तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग और इतना बेस उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पता होगा। तो ये प्लांट असेट खरीदा, बिल्डिंग असेट खरीदा, डेटर 3 लाख खरीदा, स्टॉक 4 लाख कैश। तो ये हो गया 4 4 8 और 8 4 12 13 14 15 16 18 18 लाख की आपने पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली उसकी, है नहीं। और लायबिलिटी कितने की? 2 लाख की। तो हमें पेमेंट तो 16 लाख का करना चाहिए था, पर हमने कितना किया है बेटा? 15 लाख का पेमेंट किया है, तो 1 लाख कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ज्यादा किया होता तो गुडविल के लिए, कम किया है तो फायदा, फायदा कहाँ जाता है? कैपिटलिज्म। मिल लो, क्वेश्चन बनाने की जरूरत क्या है? सिंपल तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, ये पूरा क्वेश्चन पूछे बोलेगा कि बताओ कैपिटलिज्म में कितना आएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है। कोई दिक्कत परेशानी? देखो ना हमारे सामने कैलकुलेशन है और आपको एंट्री पास करने लो, कर देते हैं। असेट अकाउंट डेबिट, आपको कैलकुलेशन आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको सारी एंट्री जो है वो पास करा रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लिखो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 4 लाख, बिल्डिंग डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कर चुका हूँ आपको। डेटर्स डेबिट, लेकिन आप एंट्री भी लिख लेना, ठीक है भैया, अल्टीमेटली आपको आना तो चाहिए ना, रियल लाइफ में काम आएगा। स्टॉक डेबिट 4 लाख, कैश डेबिट 3 लाख, लो कैश भी खरीद लिया। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेटा क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, ठीक है। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख, और वेंडर कौन है? राय ब्रदर्स, और राय ब्रदर्स से कितने में खरीदा आपने? 15 लाख। और नीचे जो बैलेंस बचेगा, नीचे जो बैलेंस बचेगा वो कैपिटलिज्म में आएगा, दिख रहा है आपको? 2 CR कैपिटलिज्म, कितना आ गया? 1 लाख। तो ये भी 18 हो गया, ये भी ऊपर कम पड़े गुडविल, नीचे कम पड़े कैपिटलिज्म, खत्म। अब आप पेमेंट कैसे करोगे? पेमेंट कैसे करोगे बताओ जरा, पेमेंट कैसे करोगे? अब मैं पेमेंट के लिए क्लास आपको बता देता हूँ। ये तो क्वेश्चन, ये तो एंट्री होगी। पेमेंट आप कैसे करोगे? देखो, राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है। राय ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, भैया कितना देना है इनको? 15 लाख, 12 लाख शेयर से दोगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है? 12 लाख। और इसमें प्रीमियम पे इशू हुआ है ना, 3 लाख चेक से है तो टू बैंक लिख देंगे 3 लाख, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे? देने कितने हैं जी? 12 लाख देने हैं। शेयर कितने का है? 10 का एक, तो कितने शेयर्स हो गए जी? 1,20,000 शेयर्स, 10 का एक, ये बन गया 12 लाख। कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो फटाफट मुझे बता दो। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है? तो क्वेश्चन तुमको एंट्री थोड़ी मांगेगा, क्वेश्चन बस ये बोलेगा कितने शेयर्स दोगे जी? 1,20,000 शेयर्स, या बैंक में कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक, ये तो बहुत सिंपल हो गया, बैंक में कितना आएगा तो नहीं पूछेगा, 15 में से 12 हो तो क्वेश्चन देखते ही समझ गए थे 3 बचेगा। लेकिन आपको क्लास घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थी आपकी प्रिपरेशन। बताओ क्लास की कोई दिक्कत परेशानी? फाइनली मेरा आ रहा है एक क्वेश्चन। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद कि यार वीडियो पॉज करके जरा क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना। 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जा सकता है। तो कैपिटलिज्म गुडविल वाला क्वेश्चन पूछेगा, तुम देखना कि एक्सपीरियंस कितना काम आता है, ठीक है। बहुत पढ़ाया है दिन रात, बहुत।
एक्स लिमिटेड परचेज करती है बिल्डिंग वाई लिमिटेड से, तो वेंडर कौन है बेटा? वेंडर है वाई लिमिटेड। कंसिडरेशन पेड एज फॉलो, ऐसे ऐसे दे रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि 1000 तो तुमको शेयर दे देंगे 10 वाले 3 रुपए प्रीमियम पे, 5000 प्रेफरेंस शेयर दे देंगे 100 वाले 110 में, चेक देंगे 2 लाख का और बीपी देंगे 47,000 का। तो तुमको एंट्री नहीं पास करनी है, तुमको सिर्फ इतना बताना है कि मशीन तुमने कितने में खरीदी। तुम अगर ये सारी चीजें किसी को दे रहे हो मशीन के बदले, तो मशीन की वैल्यू बतानी है। तो जो जो तुम दे रहे हो उसको उन सबको जोड़ दो, मशीन की वैल्यू आ जाएगा। मैं हट रहा हूं, आप वीडियो पॉज करोगे और बताओगे कमेंट करके मुझे एक एक बच्चे से आंसर चाहिए, मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है। और जो भी बच्चा इसका आंसर बता देगा ना क्लास, यकीन माना आप दिल से खुद से प्राउड फील करना, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है ये। करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, बनाओ। चलो तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। 1000 शेयर आपने बना लिया होगा वीडियो पॉज करके। 1000 शेयर है भाई, 10 का एक है, पर प्रीमियम 13 है ना, तो भैया तो ये 13,000 हो गया। प्रीमियम 13 रुपए है तो 13,000 हो गया। हमारा हिसाब किताब 13,000 से बैठेगा, डिवाइड इश्यूइंग प्राइस से देना है, और इसमें कोई डिवाइड देना नहीं, बिकॉज आपको नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी दे रखा है। 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 का एक। अगर आपको ये नहीं दिया होता ना, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया होता, तो पूरा अमाउंट दिया होता कि इतने इतने, जैसे 13,000 रुपये शेयर से देंगे, 13 का एक है, 10 का फेस वैल्यू, तो आप 13 से डिवाइड करके 1000 शेयर निकाल लेते। भैया ये दिया है, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अगर ये दिया होता तो इससे डिवाइड करते, फिर ये आ जाता। सिंपल सी बात है। प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 5,000। सर ये प्रेफरेंस शेयर क्या, क्या परसेंटेज क्या लिखा रहता है? बेटा कुछ नहीं है, उनका नाम है, समझ लो। आपको करना कभी कुछ नहीं है, इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं करना। और बताओ, इस पूरे सिलेबस में कुछ नहीं करना आपको, ये सिर्फ उनका नाम है। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले पेमेंट दिया जाता है और उनका फिक्स होता है, तो उसका बस ये नाम है उनका, और कुछ नहीं। तो ये 110 का भी, 100 का है लेकिन शेयर हम हिसाब कितना लगा 110 का, तो 11 × 5 55, और 3 और 4 1 2 3 4। और चेक कैश कितना देंगे? कैश नहीं, चेक। चेक का मतलब बैंक। बैंक से कितना पेमेंट करेंगे बेटा? 2 लाख। ये 550 था ना। और बीपी, बीपी कितना है बेटा? 47,000। आप इन सबको जोड़ दो, आप इन सारी चीज़ों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। इतने की मशीन थी, 13, 550, 2 लाख और 47, 13,000, 5,50,000, ठीक है, और प्लस 2 लाख प्लस 47,000, कितना आएगा? 8,10,000। तो जो आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 8,10,000 में। ओके, तो आपका जो बिजनेस आपने खरीदा है बेटा, वो कितने में खरीदा? 8,10,000 में, खत्म। तो बिजनेस आपका 8,10,000 का हो गया। अब इसमें एंट्री हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझना। सबसे पहली एंट्री तो नॉर्मल है कि आपने खरीदा, मतलब क्या खरीदा है बेटा? आपने मशीन खरीदा, तो आप पहली एंट्री तो आप यही पास कर दोगे। वैसे काम हो चुका है, अब तो बस मैं एंट्री लिखवा रहा हूँ। मशीन अकाउंट डेबिट टू, वेंडर कौन है बेटा? वाइल लिमिटेड। तो कितने में खरीदा आपने? 8 लाख। जो भी वेंडर है नाम लिख देना उसका, 8,10,000। तो क्वेश्चन आपसे एंट्री थोड़ी करवाया, क्वेश्चन बोलेगा सिंपल बताओ कि कितने की मशीन खरीदी। तो भैया इतनी सारी चीजें दे रहे हैं, उसका हिसाब लगाना, इशूइंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना, बस इतना ध्यान रखना, इशूइंग प्राइस से। और शेयर कभी डिस्काउंट में इशू होता नहीं, तो जाहिर सी बात है प्रीमियम पे इशू होगा तो कुछ ज्यादा में ही होगा। बस क्वेश्चन ये घुमा सकता है कि शेयर 10 की जगह 20 का कर देगा, 20 का शेयर 20% प्रीमियम, तो 20 का 20% फिर 2 नहीं होगा, 4 होगा, 24 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर है। अब जो एंट्री इसकी पास करेंगे वो कैसे करेंगे, जरा वो समझना अच्छे से, ठीक है। वाई लिमिटेड को जी देना कितना है? 8,10,000, ठीक है। टू बैंक कितना आपने बैंक से दे दिया जी? 2 लाख रुपए दे दिया। टू बिल्स पेबल 3 महीने का दे दिया 47,000 का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1000 × 10, और ये कितना है? 5,000 × 100। तो 1000 × 10 हो गया जी ये 10,000, 5,000 × 100 हो गया 5 लाख, और नीचे क्या है? टू एसपीआर। तो सुनो, एसपीआर प्रीमियम कैसे लिखोगे भैया? 1000 शेयर पे 3 रुपए का प्रीमियम था, है ना। 1000 शेयर पे 3 रुपए का प्रीमियम था। 1000 पे कितना प्रीमियम था? 3 रुपए का, है ना। 1000 पे 3 रुपए का प्रीमियम था। और ये जो 5,000 है, 1000 × 10, 10,000, तो ये 10,000 आ गया। और यहाँ पे 5,000, 5,000 पे कितना प्रीमियम था? 110 का था ना, 10, तो 5 50 और 3 53, 53। आप जोड़ लो, इन सबको जोड़ने के बाद भी 8 10 आ रहा होगा। आप जोड़ के देखो, 5 6 7 और 50 40 90, हाँ 8 10 करेक्ट है बिल्कुल। इस तरीके से देखो, मैंने एक ही एंट्री में सारी चीजें लिख दी। बताओ कोई भी दिक्कत समस्या किसी को है तो
तो बेटा ये था आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कंपनी शेयर्स इशू करती है लेकिन बदले में मशीन खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, उसका टॉपिक था। आई होप आपकी वीडियो, अब आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करके मुझे बताना, कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ा समझ आ रहा है कि नहीं। कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे बताना। अपनी प्रिपरेशन करते रहो बेटा, मैं बैठा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे नंबर 80 में से कोशिश करूंगा टर्म 1 टर्म 2 मिलाकर, बट यहाँ टर्म 1 की पहले बात करें तो 40 आउट ऑफ 40 दिलाऊंगा, मेरी गारंटी है। बस अकाउंट, इको, बीएसटी तीनों में आप सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, लाइक करें और मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं मेरे साथ आपको समझ आता है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्रैक्टिस अपनी बुक से 2-4 क्वेश्चन जरूर बनाना, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन बना के देख लेना शॉर्टकट में कि भी अमाउंट वगैरह निकाल पा रहे हो कि नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो टेक केयर।